साथ एक वचन निकाले, यूहन्ना पुस्तक उसका पहला अध्याय और 9 वचन। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। जगत में आने वाली थी। वह जगत में था वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। और जगत उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। परंतु बस सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करने वाली, क्या करने वाली है? मतलब अगर प्रकाश नहीं है तो क्या है? हर एक व्यक्ति जब तक प्रकाश में नहीं आता तो किस में रहता है? अंधकार किसका है? अंधकार में क्या है? दांत पीसना, रोना, परेशान होना, बीमारी, श्राप, बंधन, दुख, तकलीफें, कमी घटिया और तरसते रहना, ये अंधकार है। लेकिन ज्योति क्या है? ज्योति आशीष है। सबसे पहले तो चमक है चेहरों पर, खुशी है, आनंद है, जॉय है और भरपूरी है, परिपूर्णता है, चंगाइयां हैं, छुटकारे हैं, खुशी है, सब कुछ है। तो वचन कहता है कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, वह जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। क्या किया? उसे पूछते थे कौन तुम? कोई एलिया बोलता था, वो कौन हो? वो कौन? वो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार यीशु मसीह के जमाने में, लेकिन कोई इसको नहीं पहचानता था। ये विडंबना है। आज भी संसार में इतने सारे लोग हैं जो सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन पहचानते नहीं है सच्चा परमेश्वर कौन है। उनको अपनी बलियों पर और अपने भंडारों पर और अपनी बाकी सारी चीजों पर विश्वास है, लेकिन वो यीशु मसीह को जानते नहीं या शायद जानना चाहते नहीं है। वो अंधकार में ही पड़ा रहना चाहते। उनको मालूम उद्धार हो जाएगा, लेकिन वो करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि नहीं करेंगे भाई। हम ऐसे ही जीना पसंद करेंगे। मैंने आपको बताऊं, मैं रास्ते बताता हूँ लोगों को तो बड़ी खुशी और बड़े जॉय, बड़े आनंद के साथ, और अपनी गवाही जो जिंदा है उसको देख के मैं लोगों को बताता हूँ कि देखो यीशु मसीह में जीवन नया है। आप आशीषित हो जाओगे, खुश हो जाओगे, आप दीवारों में सर मारना बंद कर दोगे, चैन से सोओगे, अच्छे से खाओगे और डाइजेस्ट भी होगा भाई। हाँ? और आपके चेहरे पे चमका हमेशा चमक बनी रहेगी और आप आशीषों को बांटने वाले बन जाओगे यीशु मसीह में। उसके बाद भी अगर आपको घुटना है तो घुटते रहो। मैं उसके लिए बोल रहा हूं। ये सिर्फ मेरे लोगों, बहुत सारे ऐसे करीबी हैं जो मेरे रिश्तेदार भी हैं इसमें से बहुत सारे, लेकिन वो उनको समझते नहीं, वो यीशु मसीह को पहचानते नहीं है या पहचानना चाहते नहीं। तो ऐसे ही उस जमाने की स्थिति भी थी जब यीशु मसीह, वो कहता, वचन कहता है कि वो संसार में था, संसार ने उसको ग्रहण किया ही नहीं। लेकिन इसके बाद एक चैप्टर दूसरा भी है। अब उसके आगे पढ़ कोई 12वां वचन ऐसा कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यहां तक तो बहुत जबरदस्त बात है। यहां तक तो हर कोई जानता है। ये वचन हर किसी ने 100, 200, 500 बार तो पढ़ा ही होगा। लेकिन यहां पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कैसे स्पेशल हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने एक ऑरे में जीते हैं, मतलब उससे बाहर वो जाना नहीं चाहते, और एक कंफर्ट जोन उनका बना हुआ होता है, जो उसमें मतलब मसीह भी लिमिटेड मसीह, अगर 10% मसीह है तो 10% रहेंगे, 20% होगा तो 20% रहेंगे, 21वें में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जा नहीं सकते हैं। वो क्या नहीं कर सकते? वो जा ही नहीं सकते। पूछो क्यों? क्योंकि परमेश्वर की मर्जी नहीं है। अजीब लगा सुनने में, लेकिन ये सच बात। वो 21वें में प्रवेश नहीं कर पाएंगे क्योंकि परमेश्वर की मर्जी नहीं है। हाँ, यकीन करना चाहते हैं? पढ़ो, आगे पढ़ो। 13वां वचन ऐसे कहता, वे ना तो लहू से, ना तो शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए। कौन? नहीं, सॉरी, अच्छे से पढ़ो, वापस जाओ, 12वें वचन को पढ़ो, फिर से पढ़ो, एक एक शब्द करके पढ़ो। परंतु पढ़ो आवाज। हाँ, जितनों ने उसे ग्रहण किया। किसकी बात हो रही है यहाँ पर?
जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं वो है वो। हाँ, उसने उन्हें परमेश्वर की किसने? यीशु मसीह ने। किसको? उनको जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हाँ, संतान होने का क्या अधिकार दिया? किसने दिया? यीशु मसीह ने दिया। किसको? उनको जो उसके नाम पर विश्वास रख रहे हैं वो परमेश्वर की संतान होने का अधिकार रखते हैं। ठीक है? कितने लोग? उतने जितने उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वो परमेश्वर की संतान है। और आगे बढ़े। अर्थात हाँ। उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ, 13 वचन पढ़ने का शुरुआत में सबसे पहले लिखा होगा वे ना वे। तो लहू से। कौन? वे। कौन है वे? ये वही लोग हैं जिनके विषय में पीछे बात लिखी हुई है। इसको समझो बहुत अच्छे से कि ये वही लोग हैं जितने विश्वास कर रहे हैं। वे है ये जो परमेश्वर की संतान होने का अधिकार रख रहे हैं। वे है ये वो लोग हैं। ये लोग जो है ये माँ बाप के प्रेम से पैदा नहीं है, ये लहू से पैदा नहीं है, ये शरीर की इच्छा से पैदा नहीं है। ये परमेश्वर से, परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए हैं। यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे, यही है वो वे जिन्होंने बगैर देखे विश्वास किया। वे धन्य है। इसी पृथ्वी पर परमेश्वर की संतान है। इसी पृथ्वी पर ज्योति है वो अलग है। माँ बाप भाई बहन वो नहीं आएंगे। ये वे है जिसको परमेश्वर ने रचा है। वचन कहता इसके पहले कि तुम पैदा हो माँ के गर्भ में से ही मैंने तुम पर, वो है ये वे अलग है जो परमेश्वर यीशु मसीह को पहचान गए, उसकी महिमा करते और उसमें बने रहते। हर एक ने पाप किया। ये वे वो हैं जो अन्य जाति से आते हैं। ये वे वो हैं जो अचानक यीशु मसीह से प्रेम कर लेते हैं। ये वे हैं जो परमेश्वर को एक बार पहचानते और उसमें बन जाते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा से ये डिजाइन की हुई है। मसीह होते हुए भी कई मसीही नाम के नामधारी मसीह हैं लेकिन वो विश्वासी नहीं है। अन्य जातियां और जमाने से जो लोग आ रहे हैं विश्वास करके यीशु मसीह के हो जाते हैं और ऐसे हो जाते हैं कि जैसे वो यीशु मसीह के ही हैं और जन्मों सदियों से खानदानों से। और उनके एक पीढ़ी पीछे जाओ तो उनमें कोई मसीह नहीं। लेकिन ये वो है जिनको परमेश्वर ने रचा है अपनी महिमा के लिए, जो सिर्फ परमेश्वर की महिमा ही करे। क्या खतरनाक बात है। और कई मसीही हैं जो उस मसीह को जानते ही नहीं है, जिससे जो सिर्फ नाम तो लिए है मसीह का लेकिन हरकतें अन्य जाति जैसी है। हालेलुया। कब्रिस्तान में बम फोड़ने वाले, कैंडल जलाने वाले, मसीहत मतलब उसके नाम पर विश्वास करना और विश्वास करने की हाँ ये ही परमेश्वर है, ये ही प्रभु है। ये उसके डर भय को, उसकी आज्ञा को, परमेश्वर की आज्ञा, हर एक आज्ञा जो परमेश्वर की ओर से है, आज्ञा मानने वाला परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर की संतान हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास सब कुछ है। नहीं, जो अपने बाप से डरता ही नहीं है वो संतान कैसी? जो आज्ञा को मानता ही नहीं है वो संतान कैसी? जो बदतमीज है, जिसको बात करते नहीं आता, जिसको आदर करते नहीं आता, वो संतान कैसे हो सकता है? कड़वे हैं ये शब्द, सुनने में लगते हैं, लेकिन जो बदतमीज है, जिसको सिखाते जिसको तमीज नहीं आए, वो परमेश्वर की संतान नहीं। जिसको आदर नहीं आता, जिसको सुनना नहीं आता, जिसको झुकना नहीं आता, भले मसीह हो लेकिन वो परमेश्वर की संतान नहीं हो सकता। परमेश्वर की संतान चमचमाती है, परमेश्वर ने उन पर दृष्टि की है, परमेश्वर प्रेम करते हैं। अगर आप किसी नौकरी को करते हैं तो उसमें भी आपको 50 बार ऊपर से नीचे तक चेक किया जाता है। यहां तक कि कई जगहों पर मैंने देखा आपकी यूनिफॉर्म का बटन खोला तो आदमी खुद लगाएगा इसको ठीक करो। तो परमेश्वर ने भी अपने लोगों को पहले से ही दृष्टि करके रखा, ये जो है इस माह से आएगा और ये मेरी महिमा करेगा क्योंकि मैं चाहता हूं। परमेश्वर को ऐसा कहता, परमेश्वर कि मैं पत्थरों से भी अपनी महिमा करवा सकता हूं और वो करवा ले। परमेश्वर करवा सकते हैं लेकिन परमेश्वर ने अपने, और जो लोग बदलते ही नहीं है। और अभी ऐसा किसी से मैं मजाक कर रहा था इस बारे में कल, ऐसे ये बात को लेकर कि तुम बदलते ही नहीं हो, तुम परमेश्वर की संतान हो ही नहीं। हालेलुया, क्योंकि तुम बदलते नहीं। अगर हम बदल रहे हैं तो सच में हम फ्लेक्सिबल है। इसका मतलब हम कैसे भी मोड़े तोड़े जा सकते हैं। हमारे अंदर अभी भी सीखने की ललक है, हम सीखना चाहते हैं जो अच्छा है। हम नरम लोग हैं। वचन कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले सबसे पहले आज्ञा मानते हैं परमेश्वर, क्या सही है क्या गलत है।
हम सुनते हैं, जानते हैं, जैसे ही वचनों को पढ़ते हैं उसमें सारे वचनों में लिखा हुआ आज्ञा है, कुछ आज्ञा है। उसमें एक आज्ञा ये भी है कि माँ बाप का आदर करना आज्ञा है। ये परमेश्वर ऐसा चाहते हैं कि माँ बाप का आज्ञा का पालन हो, उनका आदर, उनका मान सम्मान हो। अगर वो बोल रहा है तो आप चुप हो, सुनो। हालेलुया, सीखो ये बात, ये आदर है परमेश्वर चाहता है। वचन के ज्योति का मतलब यही कि आपका स्वभाव बदल जाना, आप अंधेरे में और आप लाइट में आ जाओ अचानक से, यही है ज्योति। क्यों यीशु मसीह को आना पड़ा? इसके पहले भी तो नाकारे, नाफरमान लोग, नाफरमानी करने वाले, नाफरमान मतलब फरमान को नहीं मानने, आज्ञा को नहीं मानने वाले लोग। परमेश्वर ने इतना दिया, इतने सारे नबियों को भेजा परमेश्वर, उन्होंने किसी की बात सुनी नहीं, और वो जाके सबसे पहले यही कहते थे जितने नबी और भविष्यवक्ता होते थे कि परमेश्वर की आवाज सुनो, मुझे उसने भेजा है। तुम्हारी जेब के अंदर तुम्हारे राशन में क्या है वो भी मेरे को मालूम है, क्योंकि परमेश्वर मुझे बताते हैं। वो लोग उस पर भी विश्वास नहीं करते, और यह करते हुए तो कठोर रहे होंगे जो सुनते ही नहीं थे, समझने ही नहीं चाहते। परमेश्वर महिमा कर, परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक जीवन आशीषित हो जाए, हर कोई अच्छे से जिए। परमेश्वर ने सृष्टि को देखा जब बिगड़ गई सृष्टि, परमेश्वर ने क्या किया? जलाली परमेश्वर ने क्या किया? ऐस कर सकता। 40 दिन और 40 रात पानी गिरा, जमीन के आकाश के सारे सोते खुल गए और सब बह गया। तो परमेश्वर ने बोला कि ये तो सब मेरे को डिस्ट्रॉयर समझेंगे कि मैंने तुमको मार डाला, खत्म कर दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। जो मैं हूं, मैं दिखाना चाहता हूं, प्रकट करना चाहता हूं। मैं तो दयालु हूं, मैं तो दया करने वाला हूं। और मैंने अपने मुझसे भी कर दिया, ठीक है, लेकिन अभी मैं इसको सुधारूंगा, अब मैं कुछ ऐसा प्लान करूंगा। परमेश्वर ने वापस से सृष्टि की, उस सृष्टि को वैसा किया। उसके बाद परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा कि ये पाप करेंगे, क्योंकि ये तो करते ही आए हैं, ये तो पाप करेंगे, लेकिन जो कोई उस नाम को ले लेगा उस पर दंड की आज्ञा, चाहे वो जाति हो, अन्य जाति हो, सिर्फ वो सुन ले उसका नाम, वो मान ले कि हाँ यीशु ही प्रभु है और वो आशीषित है। हम में से कई ऐसे लोग हैं जो पूरे दिन गाने सुनते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के, वो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, वो सुन रहे, स्वभाव में बदलाव, स्वभाव वैसा ही है। चिड़चिड़े हैं तो चिड़चिड़े हैं, गुस्सैल है तो गुस्सैल है, जिद्दी है तो जिद्दी है। नहीं बदलेंगे मतलब नहीं बदलेंगे, तो क्या वो भी आ जाए तो नहीं बदलेंगे। आपके सद्गुणों और गुणों से आपको पहचाना जाता है। जब एक घर में एक नया मेहमान आने वाला होता है कोई, तो उसके गुण मिलाए जाते हैं। गुण देखो, पैसा मत देखो, प्रॉपर्टी मत देखो। मैंने कई बुजुर्गों को ऐसे सुना है बहुत पुराने जमाने में कि एक कपड़े से दे देना आप तो गुण अच्छा होते हो, हमको सोना चांदी और दहेज नहीं चाहिए, गुण अच्छा हो तो जैसी ऐसे ऐसा है ना, ऐसे ही दे देना भैया, हम जब लाएंगे तुम्हारे सामने तो तुम नहीं पहचान पाओ, ऐसा लगा दे। क्यों? उसके गुणों के कारण। परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने नियुक्त किया है। और जो नहीं जानते, वही बात, जब आप जान लो, जिस दिन आप मसीह को पहचान लो, उसके स्वभाव को जान लो और ऐसे बदल जाओ। कैसे बदल जाओ? बस हम कैसे बदले? हम ऐसे ही तो बदले। 1 सेकंड लगा होगा, 1 सेकंड लगा होगा सुनने में, 1 सेकंड लगा होगा हमको उद्धार पाने में, कितनी देर लगी थी? बस ऐसे ही होगा हमें यीशु मसीह के, और मरने मारने के लिए तैयार बोले प्रभु क्या करते हैं आप? करेंगे, चिल्लाएंगे, लड़ाएंगे, करेंगे, जो करना करेंगे। कैसे प्रेम हो गया? ऐसे ही हो गया ना यीशु मसीह से प्रेम। जो बदलना नहीं जानते वो तरक्की उनकी है ही। मैं आपको बता दूं, जो बदलते हैं यीशु मसीह के लिए स्वभाव को, मैं लोगों को बदलने के लिए कहता हूं। अगर आप परमेश्वर में हैं और तरक्की नहीं है तो क्या सच में आप परमेश्वर में हैं? परमेश्वर झूठ बोलता है आपको, मैं तो तुमको आशीषित करूंगा, परमेश्वर झूठा है क्या? नहीं। अगर आपकी तरक्की नहीं हो रही है तो कैसे परमेश्वर में हो भाई? कौन से वाले में हो? अगर आपकी तरक्की नहीं हो रही है, अगर हमारी तरक्की हो रही है तो दिखता है उसको, अपने बाप को, वो हम पर घमंड करता है। देखो 4 दिन पहले विश्वास में आमेन हालेलुया और तरक्की पे आ गया। कैसे? अभी परमेश्वर तो देखो उसको, मैंने बनाया उसको, मैंने सृजा अपनी महिमा के लिए, क्यों मेरी महिमा ठहरा। कोई पूछे कि क्यों कि तुम कौन से ईश्वर को पूछते? बोले मैं मसीह हूं, मैं यीशु मसीह को पूछता हूं, वो मेरा वो सब कुछ है मेरा। तो उसको लगता हाँ देखो ये वो है, संतान है मेरी। परमेश्वर ने संतान होने का अधिकार दिया,
संतान होना मजाक नहीं है। संतान होना में सबसे पहले उसकी संतान होना मतलब उसने तो सब कुछ दे दिया। आप क्या दे रहे हैं? आप क्या दे रहे हैं? कौन सा मान सम्मान, क्या नाम उसका? सच में क्या बदतमीज होना परमेश्वर को महिमा पहुंचाना है? क्या जवाब देना, आज्ञा नहीं मानना परमेश्वर को महिमा पहुंचाना है? परमेश्वर की संतान कहलाना है? नहीं। आप कैसे खुद को परमेश्वर, अरे साबित करो परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, दिखता है। अगर मैं परमेश्वर की संतान हूं तो दिखता है। हम सबों की जिम्मेदारी है परमेश्वर की संतान होना, तो दिखाई दो। हर पिता जो उसके बच्चे उसकी बात मानते हैं उससे बहुत प्रसन्न रहता है, तो अपना स्वर्गीय पिता कितना प्रसन्न है उससे, हालेलुया, खुश है, उसके लिए रास्ते खुलते हैं। कई मैंने देखा कई लोगों को उलझन में है, कहीं सिर्फ हो जाते मैं क्या करूं, क्योंकि रास्ते नहीं, हमको रास्ते कौन बनाएगा? रोज सुबह उठते हैं उलझन में, रोज रात को सोते हैं उलझन में, जलेबी है उनकी लाइफ में, क्या है? रास्ता नहीं है ना, रास्ता नहीं उनकी लाइफ में। उनको लगता है क्या करे, क्या होगा, कैसे होगा, होगा भी कि नहीं? क्या है जिंदगी हमारी यार, वही सुबह उठो वही काम, सिर को जाते हैं लोग। हालेलुया, क्यों? इसलिए परमेश्वर बदलना चाहते हैं। परमेश्वर भी बदले हैं हम सबों के लिए। वही जलाली परमेश्वर आज हमारे लिए दयालु परमेश्वर है, जो तहस नहस कर देने वाला, विनाश कर देने वाला, इसकी आज्ञा पे डूब चलते हैं, जो आग से जला के भस्म कर सकते हैं, उसने भस्म करना रोका हुआ है अभी तक रोका है, विनाश नहीं करता, टाइम देता है, बदलता है, चेंज के लिए बोलता है। बार बार वचन सुनते हैं हम, बार बार वचन सुनते हो, बदलते नहीं है, तो ये वचन हमारे लिए है कि हम बेशर्म नाफरमान नाकारी लोग नहीं, वचन सुनते बदलेंगे प्रभु, हम मसीह लोग हैं, हम पेंटिकोस्टल हैं, हमने उसके पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, हम वो लोग हैं और पवित्र आत्मा के सामर्थ को समझते और जानते हैं, उसके तेज को जानते हैं, उसके प्रकाश को देखा और उसकी आंख को महसूस किया, वो लोग हैं। हम अलग हैं थोड़े से, जो लोग अपने आप को बड़ा बनाते हैं, हम उससे बड़े क्योंकि वो बड़ा आत्मा हमारे साथ में है, हमने उस आत्मा को पाया है और वो स्वर्ग से जो शब्द उतरे वो हमारे अंदर से बोलते हैं। आग लगा देने की ताकत भी है, चंगा कर देने की ताकत भी है, सामर्थ बोल देने की भी आदत और भविष्यवाणी कर देने की भी सामर्थ है। ये परमेश्वर की संतान होने का रूप है आपके पास। हम सबों के अंदर परमेश्वर का वही सामर्थ काम करता है बदलाव का। इसी शरीर में रह के हमने पवित्र आत्मा पाया है, बगैर मरे नए हुए रहना, और अगर नए हो गए तो नया बना रहना है और नया बनाना है अपनी चमक से, क्योंकि वो चमक हम पे चमकी है, वो चमक बांटना भी है। और चमक लेके खुद ही अंदर बैठ जाओ, चमक के ऊपर पर्दा डाल देंगे। खोलेंगे क्रिसमस में, खोलेंगे पर्दा, देखो मेरा मसीहा है, वहां लाइट है, सब कुछ है, जगह जगह है। सिर्फ क्रिसमस में चमकते एक दिन, मेकअप भी सबसे महंगा वाला उसी दिन, कपड़े भी महंगे सबसे उसी दिन, और परफ्यूम भी सबसे अच्छा उसी दिन, नहाते भी उसी दिन है। रोज चमकना है। रोज जब आप अपने घर से गुजरो तो 5 आदमी आपको हैरत से देखे कि क्या बात है, तब तो मजा है मसीहत का। असली चमक जो है, यहाँ पर जिस ज्योति की बात करें, वो ज्योति कुछ अलग ज्योति है। वो ज्योति का राजकुमार है। क्या है? वो ज्योति नहीं है, मैं कहता हूँ ज्योति का राजकुमार है, और ज्योति आप। ज्योति आप अंधकार का जीवन हम सब होगा था जब तक हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, शरीर में जीते थे, दुनिया में जीते थे, संसार में जीते थे। लेकिन जिस दिन वो ज्योति हम पर चमकी, हमने तो ग्रहण कर लिया। वो चमकी इसलिए ताकि वो सब के सब जिसको परमेश्वर ने रचा अपनी महिमा के लिए, उन पर चमके और वो पहचान ले और इस तरफ आ जाए। जैसे मूसा का जन्म होना, हालेलुया, मूसा का जन्म हो गया है छुटकारे के लिए, जोरान लेके जाने के लिए, लेकिन होने के बाद उसको मार डाला जा, तो कहां छुपा के रखा गया उसको? उसी महल में, उसी जगह पर, उन्हीं लोगों के बीच में छुपा के रखा गया था। वैसे ही आप भी संसार में जब तक छुपे रहते हैं, जब तक ज्योति चमकती नहीं है। जिस दिन चमकती है आप खुल के सामने आते हो उसी संसार में। लोग बोलते हैं गंदगी तो तुच्छ था, ये तो नीच था, और अभी चमचमा रहा है। कैसे? परमेश्वर की महिमा से। ज्योति चमक गई उसके ऊपर, उसको पता चल गया कि मैं कौन से खानदान का हूं, कौन है मेरा बाप। आपको
पता चल जाता है अरे मैं तो कुछ और ही चीज हूँ, मैं तो ये हुई नहीं, मैं तो नॉर्मल नहीं, मैं तो सुपर नेचुरल हूँ। कौन कैसे सुपर नेचुरल? ज्योति के बगैर सुपर नेचुरल हो ही नहीं सकते आप। जब तक ज्योति नहीं चमकी आप सुपर नेचुरल, ज्योति चमके तो आप सुपर नेचुरल, पैदा ही सुपर नेचुरल होते हैं। आमीन। वचन कहता है लड़के यहोवा की ओर से होते हैं, ये है लड़के परमेश्वर के, हाँ परमेश्वर ने चुन के रखा है, परमेश्वर ने अपने कामों के लिए बना के रखा है। कैसे हो जाता है ये? एक बार पवित्र शास्त्र कलाम एक बार हम पढ़ते हैं, जैसे ही हम उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उस वचन को सुनते हैं और हमारे जीवन पे ज्योति चमक जाती है। ज्योति चमक गई है तो चमकते रहो रोज। नामदारी हमको परमेश्वर ने नहीं देना है। हालेलुया। मैं लोगों की तरक्कियां देखता हूँ, मैंने लोगों को देखा हूँ, कई ऐसे लोगों को देखा हूँ जिनके पास कल तक कुछ नहीं था, लेकिन वो विश्वासी थे, वो दौड़ के चर्च आते हैं। कैसे भी हमारे पास किराया भी नहीं है, हम लेके चर्च आएंगे, हमारी इच्छा है, हमारा मन चाहता है कि चर्च आए। मैंने तरक्की देखी उनकी, मैंने उनकी उन्नति देखी। मालूम क्यों? क्योंकि वो इच्छा रखते हैं परमेश्वर के भवन में जाने की। कई मालूम लेट आते हैं और इतने लेट कि प्रेज द लॉर्ड भी हो जाता है, आखिरी तब आते हैं। मैंने देखा ऐसे लोग जो उसके बाद भी आते हैं, उसके बाद होते हैं अपने दुखों को तकलीफों को बता के कि ऐसा ऐसा, लेकिन हम आए, हम विश्वासी लोग हैं भाई, हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आखिरी में आखिरी की प्रार्थना ही मिल जाए, लेकिन हम आएंगे। मैं वैसे लोगों को जानता हूं जिनको बहुत तकलीफ है आने जाने की, बहुत गाड़ियां बदलनी पड़ती बहुत सारी। मैं उन सबके लिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं उनके पास अपनी खुद की गाड़ियां आ जाए, आमीन। अपनी गाड़ी से चर्च आया करें, ये टूट जाएगी सारी बातें। परमेश्वर जो प्रेम करते हैं आपसे, परमेश्वर ने अपने आप को बदला है। अब बारी हमारी है, किसके फायदे के लिए? हमारे। किसकी तरक्की के लिए? हमारी। किसके चमकने के लिए? हमारे। क्या करना है? बदलना है। लिखा है जो भूमि बार बार बारिश का पानी पी पी कर भी ऊंट कटार उगाती है, अब उसका अंत अच्छी आशीष बोलता हूं, सुनते हैं वचन, ये वचन सुनते हैं वचन और रिपीट भी कर देते हैं। क्या था सर? पिछले संडे क्वेश्चन ये था, किधर है? आया था, चला गया, अभी वापस आया, फिर बोल के निकल गया, बस नहीं, बदलाव, चेंज, सच में चेंज। यीशु मसीह ने बोला कि यदि तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो सत्य यही है, सत्य जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है। वो अलग किए गए हैं, वो जो है वो अलग किए गए हैं। ये वो लोग हैं जो शरीर से माँ बाप की इच्छा से नहीं आए हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा से सृजे गए लोग हैं। एक घर में 5 के 5 हो जाए, परमेश्वर की महिमा। एक घर में एक ही हो, कोई बात नहीं, लेकिन वो तो बनाया गया है। याद करो इस बात कि आप तो है उनमें से, भले लाख लोगों का परिवार खानदान हो, उसमें से एक छुड़ाने वाला वो आप हो। अगर हमारी जुबान हमें ठोकर खिला रही है तो बाइबल में तो कुछ और ही लिखा है, आंख ठोकर खिला रही है तो कुछ और लिखा है। मत उखाड़ो भैया, मत निकालो, बदल लो। हाँ, मत ना अपनी आंख में मत निकालो, अपनी जुबान में मत काटो, बदल लो। यीशु मसीह बदल सकते हैं। मैं जानता हूँ बिल्कुल बदला जा सकता। गाली देने वाले की अगर सजा ये बाहर से जुबान की जो काट डालो, यीशु मसीह ने दंड दिया तो बदल लो अपने आप को, बदल सकते हो, चेंज हो जाओगे अपने आप। उससे प्रेम करो जैसा मैं करता हूँ, उसे तुम बदल जाओगे। कैसे बदलते हैं? वैसे ही बदलते हैं। हमारा शरीर वैसे ही, लेकिन हम बदलाव में, हम आत्मा में जीवित है। कैसे? यीशु मसीह की मर्जी से, उसके प्रेम से। रोज एक दिन डरते हैं हर बात के लिए, जो बुरी है वो है प्रेम परमेश्वर का। अगर हम डरते ही नहीं है तो क्या मान करते हैं परमेश्वर को, क्या आदर रखते हैं? हमारा डरना ही सबसे पहला प्रेम है परमेश्वर का। अगर हम रोज डरे नहीं, दुनिया कर सकती है गंदगी, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो शुद्ध हूं, लहू से धुला हुआ, मैं नहीं करूंगा, ये पाप है मेरे में, नहीं करूंगा। ये डर परमेश्वर का प्रेम है। हम कर सकते हैं, हर खुशियां पूरी कर सकते हैं, खरीद सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें, लेकिन क्योंकि हम डरते हैं, वही प्रेम है परमेश्वर के साथ, वही वाचा है हमारी परमेश्वर के साथ, वही वाचा।
हमारे प्रेम के साथ एक वाचा है कि नहीं हमको शुद्ध रहना, हमको पवित्र रहना, हमको ये करना है, हमको ये नहीं करना। वचन कहता है वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, महिमा करने के लिए, चमकने के लिए, उसका नाम रोशन करने के लिए, उसकी बड़ाई प्रशंसा करने के लिए। हम धन्य हैं, ये जो बैठे हैं ये धन्य लोग हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं, उसकी महिमा करते हैं और उसकी महिमा में खुश रहते हैं, हालेलुया बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, ये धन्य है। परमेश्वर ने उत्पन्न किया इनको अपनी महिमा के लिए। अलग लोग हैं, बकने वाले भी अलग हैं, वो अलग हैं, लेकिन जो हम लोग जो हैं ये अलग से उत्पन्न किए गए हैं तारीफों के लिए, गवाहियों के लिए। हम जो गवाही देने वालों की मैं बड़ा मान इज्जत इसलिए करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि मेरे बाप की महिमा कर रहा है। हर सरमन के बाद में कहता हूँ गवाही दो। अगर तुम गवाही दे रहे हो तो अपने अंदर से परमेश्वर की महिमा को बाहर कर रहे हो और साबित कर रहे हो कि तुम संतान हो परमेश्वर। मैं चैलेंज करता हूँ लोगों से, 10 साल के विश्वासियों से बोलता हूँ कि अभी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाला हूँ, देखो तुमको समझ में आएगा कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाला हूँ और छूऊंगा भी नहीं। क्या बोलता हूँ मैं कि अभी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, इसके पहले भी तुमने प्रार्थना की है और करवाई भी होगी, अभी मैं करने वाला हूँ और छूऊंगा भी नहीं और तुम महसूस करोगे। और वो करते हैं पहली बार में। वो बोलते हमने कुछ देखा, कुछ निकल रहा था, हम हिल रहे थे, कांप रहे थे। क्यों? क्योंकि सच्चाई के सामने जब आप आओगे, परमेश्वर सच्चा है, तो जैसे ही आप सच्चाई के सामने आओगे आप महसूस करोगे कि हाँ परमेश्वर कैसा है, ऐसा है। हाँ, ये है वो फल जिसके कारण परमेश्वर पसंद है। फल अगर हम फल ही ना दें, अभी आप एक जमीन में बढ़िया महंगे, अभी मैंने सुना है कि मेरे कोई भाई बता रहा था कि जापान में कोई एक तरह का एप्पल होता है जिसका एक एक फल 1-1 लाख रुपए का बिकता है। कितनी सच्चाई उसमें मेरे को पता नहीं, वो आप लगा लो। और वो उस जापान के बाद वो सिर्फ जबलपुर में डेवलप हुआ है, ऐसा बताया। ठीक है, अभी मैं वो पौधा अगर 1 लाख रुपए का आता है और उसमें से 1 लाख फल मिलते हैं, 10 मिलते हैं, 50 मिलते हैं, जितने मिलते हैं, तो मेरा एक ही पेड़ में मेरा काम हो जाने वाला। अगर मैं वैसे 1 लाख रुपए वाले 100 पौधे लगवा दूं पीछे, कहीं से भी लोन लेके, और उसमें से एक भी नहीं आया है, क्या हो? एक भी नहीं आया, क्या हुआ? किसान कौन है? मेरा पिता किसान है। तो क्या करता है? और कुकिंग के देते हैं, आगे बैठ जाते हैं। क्या करता है? कोई आउटपुट नहीं। आशीष आई, धड़ाम, कहाँ गई पता ही नहीं, मुंह कुछ निकला ही नहीं, गवाही तो छोड़ो, कहाँ गई? कैसा लगता होगा? कानों से वचन गया अंदर, सुन लिए, हाथ उठा, चंगाई बोली गई, हो गए चंगे, छुटकारा बोला गया, हो गए छुटकारे में, आशीष बोली गई, कर्ज से, सब चीज से मुक्ति, चुपचाप लिया और निकल गए, पता ही नहीं चला आगे कैसा लगता है? हमारे आउटपुट नहीं है, हमारी खुशी नहीं है, और कई तो खुशी नहीं होते हैं। कई क्या करते हैं सिस्टर? खुशी नहीं। अरे भी लिस्ट में ऊपरी वाली बस तो पूरी हो गई। अभी तो लड़के की शादी बस हुई, घर भी बनना, घर बन गया, लड़के के बच्चे भी हो गए, सब हो गया, वो खुश नहीं और होना भी और तो बोले ये जख्म है मेरे शरीर पे, एक करके तुम्हारे लिए खुशी नहीं। दादी की पूछो, पेट दी मारना, चढ़ते मारने पे धोखा गया, अभी तुम कुछ नहीं हुए, आटो ऊपर चला, अभी भी कुछ नहीं हुआ। कीमत है आपकी आशीष के लिए, कीमत है, यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है, अकेले ने सिर्फ यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है। एक बलि, जिंदा बलि हुई है ना जो, वो हमारे लिए हुई है, उसकी कीमत है, वो सच में वो बलि हुई। और सच में आज 2022 साल भी आज हम उस लहू से चंगे होते हैं। सच में आज हम उस लहू का नाम लेकर रोशन हो जाते हैं, आशीषित होते हैं। कैसी भी श्राप और बंधन और कैसी भी बीमारियां आज भी सिर्फ यीशु मसीह के लहू के नाम से चले। आमीन। सिर्फ नाम, आज भी 2022 साल के बाद भी सिर्फ नाम, और वही नाम हमारे साथ जुड़ा है, मसीही। मसीही है, उस मसीह को मानने वाले लोग हैं। तो कैसे गरीब रह सकते, कैसे बंधन में, कैसे दुख में, और कैसे क्यों आनंद में नहीं है? क्यों
परमेश्वर को अर्पण किया है, आपको महिमा के लिए, तो क्यों उनमें से नहीं कहला? क्यों रोना है, क्यों गाना है? यही बस तो है। और चलो मैं बोलता नहीं मिला बंगला यार तुमको, नहीं मिली तुमको औलादे, नहीं मिला तुमको पैसा, नहीं तुमको कुछ सारी खुशियां नहीं मिली, तो क्या महिमा नहीं करोगे परमेश्वर? हाँ, जान दिया उसने, लहू बहाया, अपनी आत्मा भी दे दी, संतान होने का अधिकार और गौरव भी मिल गया, तो क्या कितने दिन का संसार है और कितने दिन रहना है? और कुछ नहीं मिला तो क्या हुआ? क्यों तौलते हैं उसके प्रेम को चीजों में? इतना सस्ता प्रेम है क्या उसका? क्या अगर खुशी पूरी नहीं हुई, अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ? नहीं यीशु मसीह ने कौन सी खुशी मनाई? कौन सी शादी, कौन से बच्चे, कौन सा क्या, कौन सा बंगला, कौन सा क्या 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 खुशी मनाया? और बहुत बुढ़ा हो गया, 100 साल के बड़ी जवानी, वो भी तो बोल सकता था अपने बाप से, अरे मेरे को ऐसा, मैं तो मेरे बाप की औलाद हूं, मेरे को भी ये होना, मेरे को भी ऐसा खुशी मनाना, मेरे को राजा को स्वरूप बनाना, मेरे को कोई किसी ने भी अभी को खड़ा उसी का काट मेरे को काट, उसने भी पिता की आज्ञा और इच्छा को पूरा किया। जैसे उसका पिता प्रेमी, वैसे ही वो भी प्रेमी। और जिसको संतान जिसको संतान होने का गौरव दिया, तो क्या वो प्रेमी नहीं होंगे क्या? संतान होने का गौरव मिला तो वो भी तो प्रेमी होना चाहिए ना, मिले चाहे ना मिले, प्रेम तो करो बाप से, आदत तो दो बाप को, महिमा तो कराओ। अब क्या हुआ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन बाप तो बाप से प्यार करो। किसी का बाप गरीब होता तो क्या प्यार करना छोड़ देते हो? परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, वो आशीषित किया, पिता पुत्र का अधिकार दिया, कोई बात नहीं। मैं जब मैंने मोह छोड़ा था ये वाला, तो ये मेरे जीवन में ये बात ऐसा चिल्ला के कोई मेरे कान में बोलता था कि अगर ये सुख नहीं है तो क्या हुआ, ऐसा मेरे कान में कोई चिल्लाता था, बहुत भयंकर वो पवित्र आत्मा, वो मेरे को सिखाया। तब मेरा मोह छूट गया, सब चीजों से मेरा मोह छूट गया, किसी भी चीज से। कागज के टुकड़े हैं मेरे लिए, बस उनके बदले चीजें मिलती, बस मेरे लिए पैसा वो है, बाकी सोना चांदी ये सब मेरे लिए बस वैसा सा है, कुछ नहीं है। मेरे को किसी चीज में आनंद नहीं, किसी चीज में खुशी नहीं, किसी चीज में खुशी नहीं, बस महिमा अगर परमेश्वर की है, वहां में बहुत सुकून और खुशी से नाचता हूँ अंदर से। बाहर के लोगों ने तो कभी देखा नहीं मेरा नाच, लेकिन मैं अंदर से डांस करता हूँ, कुछ बहुत आराम बनाता हूँ, बहुत जोड़ता हूँ। वो है सबसे बड़ा लालच, मेरी परमेश्वर की महिमा, वो सच्चा है, उसका सच्चे को प्रमाण को चेक करने के लिए हमको भी सच्चा बनना, थोड़ा सा हम सच्चे तो बन जाए। परमेश्वर बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार, इतना प्यार की गलतियों में गलती की, पाप पे पाप कितना किया, उसके बाद भी छोड़ा नहीं आज तक। उसकी वाचा कैसी है? परमेश्वर से प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं हम, हर प्रार्थना कुछ भी जो मांगते हैं वो यीशु मसीह के नाम से, उसको बीच में ले आते हैं हम, उसको वकील बना लेते हैं, प्रार्थना डायरेक्ट करके देखो। जो हमको चाहिए सबके आखिरी में बगैर उसके साइन कराए वो लेटर परमेश्वर तक जाता ही नहीं है, उसके नीचे लिखा रहता है यीशु मसीह के नाम से। उसको जब तक नहीं उसका सिग्नेचर, उसका सील साइन नहीं होंगे वो लेटर जाएगा ही नहीं, प्रार्थना पहुंचेगी नहीं। और जिस मसीह के नाम को यूज करते हैं उसको कितना समझते हैं, उसके प्रेम को कितना समझते हैं? क्या बेधड़क नाम ले लेते हैं उसके नाम को समझते हैं, उसके नाम के मान सम्मान को समझते हैं, उसके नाम के पीछे की वजह को समझते हैं, उसके बलिदान को समझते हैं। उस समय गुप्त में भी प्रार्थना कर रहे होते हैं तो भी यीशु मसीह का नाम, वहां पे भी वो बलिदान याद नहीं करते थे, तो ठीक है, लेकिन बलिदान तो याद, वो मसीह होने के पहले पैदाइशी मसीह नहीं हो, सुनो, मसीह हुआ है हमारे लिए, हो वैसे ही आया था वो, उसकी भी माँ ने उसको गोद में खिलाई, ऐसा नहीं है, वो भी वैसे ही पला है, हाँ? लेकिन वो पैदाइश, उसको मसीह होने के लिए, मतलब ये ऐसा है कि किसी बच्चे को पहलाओ, पुचकारो, सब कुछ करो, क्यों? बलिदान की तैयारी के लिए, उसको पाला गया बलिदान की तैयारी के लिए, अपने भाई बहनों के बीच में रहा, बलिदान की तैयारी हो रही थी उसकी एक तरफ, कि भाई ठीक है वो चंगाइया बोल रहा, छुटकारे बोल रहा, बपतिस्मा सब, लेकिन अभी क्या तैयारी का ही किया बलिदान की।
ज्योति आई है तो ज्योति ऐसे ही नहीं मिलने वाली थी, ज्योति निकलने वाली थी उसमें से, तब तुम्हारे को चमक। आत्मा शरीर से जुदा होने वाला था तब तुम चमकने वाले थे, ऐसे नहीं। ऐसे ही होता तो वैसी खुशी मना लेते, लेकिन खुशी उसमें नहीं आने वाली थी। ज्योति जो चमकने वाली थी ना, ज्योति उसका शरीर को जाने के बाद आने वाली थी। असली ज्योति जो आज ऊपर है, जो पेंटिकोस्टल कहलाता है उनका ज्योति इसलिए, क्योंकि वो उसके बाद हुआ, उसके शरीर से लहू बहने के बाद हुआ, उसके शरीर में चोटें पड़ने के बाद हुआ है, उसके पहले नहीं हुआ। जितने चमत्कार जितने होते हैं सब उसके लहू के बाद हुए, उसके बलिदान में उसकी आत्मा के बाद हुए, तब जाके आज हम चिल्लाते हैं मसीहा गिरफ्तार करके ऐसी नहीं चमक, ज्योति बलिदान के बाद चमकी है। बलिदान की कीमत है, आने की खुशी मनाते हो। क्यों आने वाला है? बलिदान होने के लिए बलिदान होगा, इसलिए आ रहा है। ज्योति का राजकुमार ज्योति लेके आ रहा है, ज्योति रिलीज करवाएगा। खुद कटने के बाद, खुद का लहू बहाने के बाद निकलेगी ज्योति उसके अंदर से। उसकी तैयारी है, खुशी का समय लेकिन जो उसके बलिदान को नहीं समझते उनका खुशी मनाना हो गया, उनका आनंद मना लेना हो गया। तो जानते ही नहीं आया क्यों आया, क्यों आया यीशु मसीह संसार, क्यों आया? आपको मुक्त कराने के लिए, मुक्तिदाता कहलाता, उद्धार देने आया, उद्धार करता कहलाता, इसलिए आया। हमारे पापों को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, इसलिए हमारे क्रिसमस मनाने के लिए नहीं आया, हमें छुड़ाने, हमें मुक्त कराने, हमें आशीष देने, हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिलाने को यीशु मसीह पृथ्वी पर आया। और अंदर खुशी नहीं है तो बाहर खुशी नहीं हो सकती। तो नाचो यीशु मसीह के नाम पे, तो नाच देना, यीशु मसीह के नाम मना देना। क्यों? क्योंकि हाँ, सच में एक ऐसा प्रेम है जो ना पत्नी कर सकती है, ना माँ कर सकती है, ना बाप कर सकता, ना भाई बहन कर सकता। उसके जैसा प्रेम कोई कर नहीं सकता। सब बोलते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पत्नी मैं मर जाऊंगा तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। उसने पहले जान दिया, फिर प्रेम बताया, जान दे के प्रेम प्रकट किया यीशु मसीह ने कि मैं कितना प्यार करता हूँ। देखो तब कई लोग तो जानते ही नहीं थे, जब वो जान दे रहा था 2022 साल, हम लोग कहाँ जानते थे? पैदा ही नहीं थे। तो हमारे तो आने के पहले ही जान दे के चला गया और बोला, हमारे पैदा होने के बाद हमको मालूम चला कि यीशु मसीह हमसे प्यार करता है, और इतना प्यार कि हमारे लिए मर गया। हमको तो पता चला ना, वो तो करके चला गया, प्यार बांट के चला गया, नाम ज्योति चमक चुकी और हम पर है। हम कुछ नसीब लोग हैं, हम कुछ नसीब लोग हैं जो सिर्फ नाम जानते हैं, और ये नाम, ये जो सारी आशीष है ये सिर्फ नाम की है। सारी चमक हमारी जो सिर्फ नाम, हम तो सिर्फ नाम जानते हैं, और ये नाम की महिमा है खाली, ये सिर्फ उसके नाम को जानने की। और अब वो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने चुन के रखा था कि सुनो, तुम जानोगे नाम, तुम जानोगे नाम, तुम जानोगे नाम। हालेलुया। तो हम ऐसे ही, हमारा जीवन, हमारा शरीर ऐसा प्रकट हो जाना, हमारा पृथ्वी पर पैदा हो जाना, ऐसा ऐसा ही नहीं है, मजाक नहीं है, ऐसा ही नहीं पैदा हुआ है। कारण है इसके पीछे, और कारण है परमेश्वर की महिमा करना। ऐसे ही खाते सो के जिंदगी काट के मर जाना हमारा काम नहीं है। हम जानते हैं परमेश्वर यीशु मसीह को, और हम आज जान गए इस वचन को कि हम ऐसे ही नहीं आ गए पृथ्वी पर, परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर ने उत्पन्न किया है। ना माँ बापों ने, ना नहू ने, ना किसी और ने, परमेश्वर ने हमें उत्पन्न किया है अपनी महिमा के लिए। आज से याद रखना, ये वे जो है, ये है आप परमेश्वर की महिमा के लिए चुने। बड़ा कंफ्यूजन था इस बात को लेकर, लेकिन आज क्लियर हो गया, ये वे नॉर्मल लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है। उत्पन्न है हम परमेश्वर से उसकी महिमा के लिए। अलग लोग हैं हम आज्ञा मानने वाले लोग हैं, हम महिमा करने वाले लोग हैं, हम ईमानदार हैं परमेश्वर के लिए, उससे प्रेम करने वाले लोग हैं हम, जो अपनी मर्जी से नहीं, परमेश्वर की मर्जी से हुआ है ये। हालेलुया। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें, आत्मा काम कर।